नमः चंडिकायै। देवासुर संग्राम में देव सेनापति कार्तिकेय तथा ताड़कासुर का भीषण युद्ध। इंद्र ने अपने वज्र को चलाकर उस युद्ध में महाबल एवं पराक्रम से युक्त सैकड़ों हजारों दैत्यों का संहार किया। उसी प्रकार वरुण ने भी क्रोध पूर्वक अपने पाश से श्रेष्ठ असुरों को बांधकर अपने अस्त्र से प्रहार कर उन्हें यमपुरी भेज दिया। अन्य सभी देवताओं ने भी अनेक प्रकार के बाण चलाकर युद्ध भूमि में दैत्यराज ताड़कासुर के अनेक सैनिकों को मार गिराया। कार्तिकेय जी ने भी युद्ध भूमि में दुष्टात्मा ताड़कासुर से युद्ध करके अनेक महाबली तथा पराक्रमी दैत्यों का संहार किया। इस प्रकार देवताओं के शस्त्र अस्त्रों के प्रहार से असुरगण ताड़कासुर के समीप प्राण छोड़ने लगे। वहां की युद्ध भूमि मरे हुए असुरों तथा हाथी घोड़ों तथा टूटे हुए रथों से भयंकर अगम्य हो गई। मुनिवर, तदनंतर मारे गए दैत्य समूहों के रक्त से दोनों सेनाओं के बीच एक भयंकर नदी बहने लगी। नारद जी, इस प्रकार अपने सेना को नष्ट होते देख दैत्य श्रेष्ठ ताड़कासुर ने सेनापति कार्तिकेय के साथ भयंकर युद्ध किया। उसने युद्ध में सैकड़ों हजारों शस्त्रों से कार्तिकेय जी पर प्रहार किया, जिन्हें गौरी पुत्र ने हंसते हुए काट डाला। उसी प्रकार उस युद्ध भूमि में देव सेनापति कार्तिकेय के चलाए गए सैकड़ों हजारों दिव्य अस्त्रों को ताड़कासुर ने भी काट डाला। इस प्रकार वाण समूहों के द्वारा परस्पर प्रहार करते हुए उन दोनों के युद्ध को देखकर देवता और किन्नर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। तदनंतर क्रुद्ध दैत्य ताड़कासुर ने रोष में आकर अनेक स्वर्ण पुंख वाले यमदंड के समान भयंकर बाणों को दैत्य सेनापति ने सेनापति कार्तिकेय पर छोड़ा। नारद जी, कार्तिकेय जी ने भी अत्यंत भयंकर अर्धचंद्र बाण चलाया। उसे ताड़कासुर ने भी आधे निमेष में ही काट डाला। तत्पश्चात देव सेनापति ने अत्यंत क्रोध पूर्वक तीव्र वेग वाले तथा झुके हुए पर्व वाले 10 भयंकर बाणों से श्रेष्ठ दैत्य को पुनः भेद डाला। मुनिवर, वह दैत्यराज ताड़कासुर उन बाणों से घायल तथा मूर्छित होकर रथ के पिछले भाग में गिर पड़ा। तब पुनः उठकर बार बार सिंहनाद करते हुए उस दैत्य ने क्रोधपूर्वक शूल उठा लिया। उस महाशूल को उठाया देखकर शत्रुसूदन कार्तिकेय ने भी अपना महान ओजस्वी शूल चलाया। उस शूल से दैत्य ताड़कासुर के हाथ में स्थित शूल तत्क्षण ही भस्मीभूत हो गया। यह एक आश्चर्यजनक सी बात हुई। मुने, तब क्रोध से जबड़ा चाटते हुए दैत्य ताड़कासुर ने युद्ध भूमि में देव सेनापति की ओर शक्तिशाली लोहे की बनी हुई भयंकर गदा चलाई। देव सेनापति ने उस भयंकर गदा को अपने गदा से सहसा ही तोड़कर उसके हाथ से गिरा दिया और उसके हाथों पर प्रहार भी किया। तब दानवराज एक अन्य दूसरी गदा उठाकर बारंबार सिंहनाद करते हुए देव सेनापति की ओर दौड़ा। हाथ में गदा लिए उस महादैत्य को अपनी ओर आता देखकर कार्तिकेय जी ने क्षुरप्र से उसकी दोनों भुजाओं पर प्रहार किया। उस अस्त्र से आहत होकर युद्ध भूमि में दैत्यराज ताड़कासुर ने युगांतकालिक मेघ की भांति घोर गर्जना की। तदनंतर युद्ध भूमि में भयानक गर्जना करते हुए कार्तिकेय जी ने दैत्यराज ताड़कासुर पर यमदंड के समान भयंकर बाणों से प्रहार किया। तत्पश्चात क्रोध से उन्मत्त हुए ताड़कासुर ने अपने रत्न जड़ित भयंकर शक्ति लेकर देव सेनापति के ऊपर चलाया। देवताओं के लिए असहनीय उस शक्ति को आती देख देवगण भय से मोहित होकर कांपने लगे। ब्रह्मा जी दिव्य महर्षियों के साथ स्वस्ति वाचन करने लगे। पार्वती पुत्र देव सेनानी कार्तिकेय जी ने हंसते हुए सबके देखते देखते ही अपनी शक्ति से उस शक्ति को भस्मसात कर दिया। तब देवगण अत्यंत प्रसन्न होकर कार्तिकेय जी के ऊपर पुष्प वृष्टि करने लगे। ब्रह्मा जी ने बार बार उनकी प्रशंसा की। सिद्ध गंधर्वगण महादेव पुत्र कार्तिकेय के पराक्रम को देखकर अत्यंत विस्मित हुए। नारद जी, तब दैत्यराज ताड़कासुर ने अत्यंत क्रोध पूर्वक शीघ्र ही धनुष उठाकर युद्ध में दुर्जय स्कंद के ऊपर घनघोर शरवृष्टि करके उन्हें ढक दिया तथा उनके वाहन मयूर पर भी प्रहार किया। मुनि श्रेष्ठ, तदनंतर शिवपुत्र कार्तिकेय जी ने भी वाणों के उस जाल को काट दिया और वह करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा से सुशोभित होने लगे। इसी बीच वृत्रासुर का संहार करने वाले इंद्र भी दूसरे बड़े बड़े राक्षसों को मारकर पार्वती पुत्र कार्तिकेय के निकट आए। उस युद्ध भूमि में मरकत मणि के विशाल पर्वत के समान अपने चित्र विचित्र वर्ण वाले मयूर वाहन पर स्थित
पार्वती पुत्र कार्तिकेय तथा ऐरावत नामक गजराज पर स्थित इंद्र अत्यंत सुशोभित हुए। मुनिवर नारद उन दोनों को युद्ध भूमि में सन्नद्ध देखकर भयंकर पराक्रमी तारकासुर ने कुमार कार्तिकेय तथा इंद्र दोनों पर बाणों की वर्षा करते हुए प्रहार करने लगे। उस घोर संग्राम में तारकासुर के उस शरजाल को काटकर महाबली कुमार और इंद्र सिंहनाद करने लगे तथा उन्होंने अनेक प्रकार के भयंकर शस्त्रों से तारकासुर पर प्रहार किया। नारद जी, इंद्र ने उस दैत्य की ओर वेग पूर्वक अपना वज्र चलाया, किंतु उसके वक्षस्थल से टकराकर आधे क्षण में ही उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। तब क्रोध से लाल आंखें किए हुए दैत्यराज ने तलवार उठाकर कार्तिकेय को छोड़कर देवराज इंद्र की ओर धावा किया। तदनंतर पार्वती पुत्र भगवान कार्तिकेय ने क्रोधित होकर अपने मयूर को उस ओर मोड़ते हुए तलवार लिए उसके हाथों को क्षण मात्र में काट डाला। तब दैत्यराज तारकासुर दाएं हाथ में भयंकर परिघ लेकर अत्यंत क्रोधपूर्वक देव सेनापति की ओर दौड़ा। ब्रह्मा जी की दी हुई अत्यंत भयंकर उस शक्ति को देखकर रणभूमि में कार्तिकेय जी ने अपनी ओर आते हुए दैत्यराज तारकासुर पर प्रहार किया। उस शक्ति द्वारा भेदे जाने से नीलाचल पर्वत के समान महाबली व दैत्यराज धरणी को कोलाहल पूर्ण करता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। उस भयंकर दैत्य के मारे जाने से गंधर्व किन्नरों गण महान हर्ष को प्राप्त हुए। सभी दिशाएं प्रकाश से भर गई, सूर्य सतेज हो गया और संसार सुव्यवस्थित हो गया। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, तब प्रसन्न होकर देवगण आदर पूर्वक गंध पुष्प अर्घ धूप और नाना प्रकार के स्तोत्रों से गिरिजाता ने कार्तिकेय को पूजन वंदन के द्वारा प्रसन्न करके तथा प्रजापति ब्रह्मा जी अपने हंस वाहन विमान पर आरूढ़ होकर शरणानंद कुमार कार्तिकेय को साथ लेकर भगवान शिव के पास गए और कार्तिकेय से कहने लगे, वत्स, ये सुरेश्वरी जगत पूज्या तुम्हारी माता है और ये जगतवंद्य कल्याणकारी महादेव जी तुम्हारे पिता है। तुम इन दोनों के पुत्र हो, अपने माता पिता को प्रणाम करो। महामते, तुम यहाँ रहकर समस्त विश्व का पालन पोषण करो। श्री महादेव जी बोले, मुनिवर, ब्रह्मा जी के मुख से ऐसा सुनकर देवी पार्वती और परमेश्वर सदाशिव ने मन में विचार कर कार्तिकेय को अपना पुत्र जाना। तब प्रेम भरी पार्वती प्रणाम करते हुए अपने पुत्र को देखकर गोद में बिठाकर परम आनंदित हो गई। भगवान महेश ने भी पुत्र को प्राप्त कर हर्षपूरित मन से सभी देवताओं को आमंत्रित कर महान पुत्रोत्सव मनाया। वहां आए हुए सनातन भगवान नारायण विष्णु ने सुंदर रूप और दिव्य शरीर वाले कार्तिकेय को देखा। देवी परम स्नेह भाव से उनके सभी अंगों को देख रही थी। देवी की गोद में आरूढ़ होकर वह कार्तिकेय अपना महान भाग्य समझकर प्रसन्न हो रहे थे। परमात्मा भगवान विष्णु के मन में ऐसा विचार आया कि मैं भी इन भगवती का पुत्र होकर कभी इनकी गोद में खेलूं और वात्सल्य स्नेह भरा इनका दुग्ध पीऊं। ऐसा सोचकर उन्होंने मन ही मन देवी का ध्यान करते हुए उन्हें प्रणाम किया और वहां से चल पड़े। तब उनकी अभिलाषा को जानकर परमेश्वरी जगदम्बा ने उन्हें वरदान दिया कि हे विष्णु, तुम मेरे पुत्र बनोगे। नारद जी, इसके पश्चात दूसरे देवगण भी महादेवी पार्वती और देवादिदेव भगवान सदाशिव को प्रणाम करके अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार भगवान कार्तिकेय ने देव पीड़क भयंकर पराक्रमी तारकासुर का युद्ध में जिस प्रकार संहार किया और जिस प्रकार अपने माता पिता से उनका परिचय हुआ, यह सब मैंने आपसे कह दिया। अब उस कथा को सुनिए जिस प्रकार भगवान विष्णु प्रथम पूज्य गजानन के रूप में पार्वती पुत्र होकर गणाधिपति बने। ओम नमः चंडिकाय।